जितने भी लोग इस वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी को डाउट कर रहे थे, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि ये टीम 36 मैचेस अनबीटन कैसे थी, और कॉनम बॉल में आसान आसान टीमें होती हैं, इस वजह से 36 मैच के रन पे थी, फला फला फला, कोपा अमेरिका नहीं जीतना चाहिए था। उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है भाई अर्जेंटीना ने आज। अर्जेंटीना वर नॉट फ्लॉलेस टुडे, बट इन द सेकंड हाफ व्हेन दे नीडेड द मोस्ट, मेसी केम अप, मेसी डिलीवर्ड, एंड एंजो फर्नांडिस भाई क्या गोल है। तो आज पूरे मैच की एनालिसिस करूंगा, फर्स्ट हाफ की बात करूंगा, सेकंड हाफ की बात करूंगा, गोल्स की बात करूंगा, चेंजेस की बात करूंगा, व्हाट वी नीड टू मेक इन द मैच अगेंस्ट पोलैंड, एंड जो उस टीम में दिक्कतें हैं उसको भी एड्रेस करूंगा, विच आर प्रीटी मच क्लियरिंग। शुरू करते हैं फर्स्ट हाफ से, क्योंकि फर्स्ट हाफ अगर आप देखो तो मेक्सिको घटिया खेली, मेक्सिको पूरे 90 मिनट बहुत ही खराब खेली। दे हैड एब्सोल्युटली नो गेम प्लान। मेक्सिको को बस यही था, शुरुआत में तो ये करने की कोशिश कर रहे थे, दे हैड लोजानो एंड अदर प्लेयर अप फ्रंट जिनके पास स्पेस थी, उनको इन बिहाइंड डालो। लोजानो को तो बस बिहाइंड द लाइन खेले थे ना, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोजानो विद स्पेस विल रीच देयर एंड वी विल क्रिएट अ चांस। उसके अलावा मेक्सिको की मिडफील्ड कभी गेम में नहीं आई, दे नेवर इम्पोज देयर अथॉरिटी। और ओवरऑल मेक्सिको फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ विनिंग मेंटालिटी कभी दिखी ही नहीं मेक्सिको से मुझे इस मैच में। अगर मैं अर्जेंटीना की फर्स्ट हाफ की बात करूँ अभी, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे लगती है वो मिडफील्ड में। डीपॉल इन द फर्स्ट हाफ वाज नॉट गुड अगेन टुडे। देखो डीपॉल का वर्क रेट फैंटास्टिक है, सेकंड हाफ में ही वॉज बेहतर। सेकंड हाफ में उसने दिखाया कि जो हमने कोपा अमेरिका में देखा था वैसा हमें कुछ देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल अगर 90 मिनट्स की बात करो, वॉज आई इंप्रेस विद डीपॉल, आई वुड से नो, जस्ट बिकॉज ऑफ द फर्स्ट हाफ, बिकॉज इट वॉज एट्रोशियस इन दैट फर्स्ट हाफ भाई, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। गिडो रोड्रिगेज की बात यह है कि गिडो रोड्रिगेज भाई इस टाइप का प्लेयर है कि ही डज द सिंपल थिंग्स। उसको बैक फोर को शील्ड करेगा, बॉल आएगी 4 यार्ड 5 यार्ड 10 यार्ड 15 यार्ड के पास दे देगा, बॉल रोलिंग रखेगा, मैच को सिंपल रखेगा। पर अगर आप उससे कहो कि लाइन ब्रेकिंग पासेस खेलने को कह दो या फिर थ्रेडिंग वाले पासेस खेलने को कह दो, तो वो नहीं खेल पाएगा, क्योंकि उसके रेpertoire में वो है नहीं भाई, उसके पास वो स्किल नहीं है वो चीज़ करने की। तो गिडो रॉड्रिगेज का गेम थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, सिंपल कर देता है गेम को पर लिमिटेड भी कर देता है। डीपॉल की मैंने बात करी ली। एलेक्सिस मैकलिस्टर को आज हम लाए थे अंदर, और एलेक्सिस मैकलिस्टर से मैं कहूँगा ही डिड नॉट इम्पोज हिमसेल्फ इन ऑन द मैच, ही वाज ट्राइंग टू डू थिंग्स। हमारा फर्स्ट हाफ में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव पासिंग ऑल भाई उसी ने की थी भाई, ठीक है। एंड ही वॉज ड्राइविंग विद द बॉल एज वेल, वो कोशिश कर रहा था चीज़ें क्रिएट करने की, पर हो नहीं रही थी, क्योंकि फर्स्ट हाफ में एज अ टीम वी वर वेरी पुअर। ऑन द राइट हैंड साइड डी मरिया से मैं फिर इंप्रेस नहीं हूँ, स्पेशली इन दैट फर्स्ट हाफ भाई, क्योंकि एक चीज़ दिक्कत है ना, वॉट इज एवरीबडी ट्राइंग टू डू, एवरीबडी इज ट्राइंग टू टेक द बॉल एंड जस्ट रन एट डिफेंडर्स। यार ये चीज़ अगर आप ऑपोजिशन बॉक्स में कर रहे हो ना, तो समझ में आती है कि आपको नहीं दिख रहा है कोई, या फिर चांस है इफ़ यू कैन बीट अ मैन एंड टेक अ शॉट, तो आपको लग रहा है गोल मार दोगे, तो वहाँ पे आप मैन को ऑन लो। डी मरिया आप सेंटर सर्किल से थोड़ा आगे ट्राइंग टू टेक ऑन अ मैन, राइट हैंड साइड पे आप डबल अप कर रहे बंदे, आप उनको टेक ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये क्या आप 20 साल के विंगर हो जो आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास अभी वो पेस नहीं है, मैं इंजरी से वापस आया हूँ कि मैं इन दो मैन को नहीं बीट कर सकता। हमने फर्स्ट हाफ में कितनी बॉल लूज़ की है, हम 4 पासेस ऑपोजिशन हाफ में प्रॉपरली नहीं किए थे। हमने बस एक चांस बनाई थी, दैट वॉज जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ, जिसमें हमने अच्छे 4 पासेस किए थे, देन मेसी लेड इट ऑफ द क्यूना ने क्रॉस मारा एंड देन इट वेंट आउट फॉर अ कॉर्नर। उसके अलावा वी क्रिएटेड नथिंग। मुझे फर्स्ट हाफ में ऐसी कोई सीरीज ऑफ पासेस नहीं थी जिसके बेसिस में कहूँ कि नहीं यहाँ हमारे पास एक चांस थी, मेक्सिको हम खोल सकते थे। उसके अलावा लोटारो मार्टिनेज की अगर बात करूँ, तो आई एम डिसअपॉइंटेड विद हिम अगेन टुडे भाई, ही वॉज टेकन ऑफ एंड राइटली टेकन ऑफ। परफॉर्मेंस की बात करो तो एक चांस थी उसके पास, हाफ चांस ही थी बस, डीमरी का क्रॉस था जो उसके थोड़ा पीछे था, पर मुझे लगा उसको वहाँ पे कोशिश करना चाहिए था। उसके अलावा फिर वही बात है कि आपके पास एक हेडर था जो मुझे लगा उसको टारगेट मारना चाहिए था। पर दिक्कत ये है ना कि यही चीज़ मैं काफ़ी सारे प्लेयर से बोल रहा हूँ, ये बंदे गेम में आए ही नहीं भाई, वो दिखा ही नहीं। लोटारो मार्टिनेज गेम में खेल लो यार, तुम इंटर मिलान के खेलते हो, यू ड्रॉप डीप, यू ट्राई टू होल्ड अ मैन। आप जेको के साथ खेलते हो, आप इन बिहाइंड रन मारते हो, कहाँ है वो सब भाई, वो सब कहाँ है, एकदम ही गायब है भाई। क्योंकि दिक्कत ये है ना, मेसी की अब इतनी एज हो चुकी है, अकेले वो सब नहीं कर सकता है, ही इज लॉट दैट, जो टर्न ऑफ पेस होती है मेसी पे नहीं है अब। तो व्हेन मेसी हैज द बॉल, तो यू नीड टू मेक दोस रन भाई, यू नीड टू मेक दोस रन। लोटारो इज नॉट मेकिंग दोस रन, ये तो बहुत सेफ रन बना रहा है। मेसी के पास एकदम राइट बाई लाइन पे बॉल थी भाई, एंड वहाँ से उसके पास एक ही ऑप्शन था, क्योंकि इधर 3 बंदे थे, वहाँ पे किसी को ड्रिबल करने को तो पॉइंट था नहीं, वुड जस्ट लूज द बॉल। लोटारो के पास स्पेस थी उसी लाइन पे आगे रन बनाने की, लोटारो निकलता तो मेसी भाई 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ही विल प्ले द बॉल एंड ही विल प्ले परफेक्ट बॉल फॉर यू, ठीक है। लेकिन लोटारो से रन नहीं आई, तो लोटारो के साथ ये दिक्कत है, रनिंग नहीं दिख रही है, वो वर्क रेट नहीं दिख रहा जो मैं इंटर मिलान में देखता हूँ, एंड दैट इज अ लिटिल वरिंग फॉर मी, क्योंकि लोटारो पे मैं रिलाई कर रहा था इस वर्ल्ड कप पे दैट ही विल गेट अस गोल्स। जो हमारे साथ स्ट्राइकर की दिक्कत रही है बड़े टूर्नामेंट्स में, वो शायद लोटारो के साथ नहीं होगी, पर अभी दिख रही है। होपफुली पोलैंड वाले मैच से पहले या पोलैंड वाले मैच में ही गेट्स हिज थिंग राइट और ऑन सॉन्ग आ जाए, क्योंकि आना जरूरी है इफ़ यू वांट टू गो डीप इन दिस टूर्नामेंट भाई, आपके पास स्ट्राइकर होना चाहिए उस फायरिंग गोल्स। अब बात करते हैं सेकंड हाफ की। सेकंड हाफ स्टार्ट भी कुछ सिमिलर ही था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एज व्हेन वी मेड चेंजेस, जब एंजो फर्नांडिस आया तो गेम में थोड़ी क्रिएटिविटी आई, गेम में थोड़ा डायनामिज्म आया, हमारे अंदर थोड़ी अर्जेंसी दिखने लगी, ठीक है, जैसे 56 मिनट जब सब्सिट्यूट गया था। एंड उसके बाद भाई व्हेन मेसी स्कोर दैट गोल, सही बता रहा हूँ,
लिटरली आप वॉच लॉन्ग जाके देखो मेरा, मैं मुझे मेरी सांस भारी हो गई थी, मैं अभी भी बात कर रहा हूँ तो वैसी सांस भारी लग रही है, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे में एकदम, इतने कपड़े पहन के बैठा हूँ, उसके बाद अचानक से ठंड लगने लग गई थी एंड एंग्जाइटी हो गई थी थोड़ी सी कि भाई हम बस कंसीड ना करें, वी हैव टू सी दिस ऑफ, क्योंकि मेसी ने एक तो क्या ही गोल मारा था भाई, 21st अपीयरेंस 8th गोल, exactly the same record as Maradona at this point of time. Obviously he will play more matches than Maradona and probably he will score more goals than Maradona as well भाई, उम्मीद है ये, fingers crossed, hopefully he does भाई, 10 गोल हैं गैब्रियल बैटिस्टुटा के, तो उसको वो ब्रेक कर दे, that's all I want in this World Cup, and if he lifts it भाई, there is nothing better, there is nothing better in this fucking world भाई than Messi lifting a World Cup. तो जो गोल मेसी ने मारा, biggest stage, एंड वेन यू नीड हिम द मोस्ट दैट मैन टर्न अप, और क्या गोल मारा भाई, क्या गोल मारा, क्योंकि वहाँ से ना अगर आपको बॉटम कॉर्नर मारना है, देर इज ओनली वन वे, और वहाँ से बॉटम कॉर्नर मारना बहुत मुश्किल है भाई, देर बहुत मुश्किल, 4 बंदे आपके सामने, एंड परफेक्ट शॉट एकदम ऑन द ग्राउंड, नेवर लेफ्ट द ग्राउंड, और साइड नेटिंग में लगी तो ओचोवा कुछ नहीं कर सकता था उस पर, ओचोवा लिटरली कुछ नहीं कर सकता था, और ओचोवा कुछ नहीं कर सकता तो मतलब वर्ल्ड कप में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ओचोवा से बेहतर कोई वर्ल्ड कप में गोली होता ही नहीं है भाई, दैट इज द गोल्डन रूल ऑफ द वर्ल्ड कप. और उसके बाद अगर आप मेसी का सेलिब्रेशन देखो भाई, तो इट शोड व्हाट इट मेंट टू हिम भाई, ही वाज, पहले वो भागता हो गया फैंस की तरफ, ही सेलिब्रेटेड, देन सेलिब्रेटेड विद द टीम, देन स्टेड देयर फॉर द फैंस, एंड वो जो दिख रहा था ना, वो मतलब मेसी ऐसे सेलिब्रेशन कम ही करता है, और तभी करता है जब उसको बहुत मीन करता है, जैसे ऐसे सेलिब्रेशन अगर वो जर्सी वाला देख लो अगेंस्ट रियल मैड्रिड, या फिर हमने जो कमबैक किया था अगेंस्ट PSG 6-1 जो मेसी का आइकॉनिक सेलिब्रेशन है, तो वैसा कुछ पैशन जो होती है ना कि मतलब येस आई वांटेड दिस सो मच, तो वो वाली चीज़ दिखी मेसी, वरना उसके सेलिब्रेशन थोड़े सिंपल ही रहते हैं, ऐसे ओवर द टॉप जाके सेलिब्रेशन मेसी नहीं करता, तो वो दिखाता है कितने प्रेशर में था वो, एंड ही डिलीवर्ड भाई अंडर दैट प्रेशर, आई एम सो फकिंग हैप्पी भाई, आई एम सो फकिंग हैप्पी फॉर इट. उसके बाद एंजो फर्नांडिस के अगर गोल की बात करूँ, तो चेरी ऑन द टॉप वाली बात होती है ना, इतना बेहतरीन गोल भाई, पहले शिमी मारी, फिर शोल्डर ड्रॉप दिया अंदर की तरफ, और फिर टॉप कॉर्नर फिनिश, नो चांस फॉर ओचोवा अगेन, एंड बस ये दिक्कत है हमने जो 2 गोल मारे हैं ना, दीज गोल्स आर 2 इंडिविजुअल ब्रिलियंस. कंसर्न की बात यह है कि वी आर नॉट क्रिएटिंग इनफ चांसेस भाई. अब अगर आप चांस क्रिएशन की बात करो, ये 2 गोल इंडिविजुअल ब्रिलियंस में आए, प्योरली कुछ चांस क्रिएटेड नहीं थे. मेसी टू का शॉट, इट वॉज हिज ब्रिलियंस दैट ही स्कोर्ड फ्रॉम द एंजो फर्नांडिस की वो ब्रिलियंस थी, पर एक्चुअली चांसेस अगर आप देखो जो अर्जेंटीना ने क्रिएट किए, मुझे अभी ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहा भाई, जिसमें आपने कहोगे यहाँ पर अर्जेंटीना को गोल मारना चाहिए था, बट दे फेल टू स्कोर. एक मोलिना की एक शॉट थी बस, जो कि मुश्किल थी, वो एक हाफ चांस थी कह सकते हो, उसके अलावा हमने कुछ क्रिएट नहीं किया भाई. दिस इज़ अ कंसर्न, क्योंकि अगर आप नॉकआउट स्टेज में जाओगे, चाहोगे सामने और बेहतर टीम आएंगी, तो उनको कैसे डील करोगे आप, एंड वी हैव टू टॉप दिस ग्रुप, बिकॉज हम फ्रांस को नहीं फेस कर सकते इस टीम के साथ. हम फ्रांस के खिलाफ एक हाफ या 15-20 मिनट भी खराब ऐसा गेम नहीं अफोर्ड कर सकते, फ्रांस खा जाएगी भैया हमें, जैसे पिछली बार हो तो वैसे ही कुछ हमें देखने को मिलेगा. एक्जैक्टली सिमिलर सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, वी कुड बी 4-1 4-2 डाउन अगेंस्ट फ्रांस भाई, बहुत आसानी से जिस हिसाब से हम आज खेल लेते, तो हमें वी हैव टू टॉप दिस ग्रुप, वी हैव टू बीट पोलैंड. बस ये पूरी टीम को साथ आना पड़ेगा भाई, एक टुगेदरनेस दिखानी पड़ेगी, एंड उसके जो पोस्ट मैच सेलिब्रेशन चल रहे थे भाई, उसमें भी टीम पूरी कैंप करके एक साथ थी, तो दिखाता है कि कितनी ज़रूरी थी उनके लिए विन, क्योंकि ये टीम के साथ ना मुझे मेंटालिटी की दिक्कत नहीं लगती थी पहले, लेकिन सऊदी वाले मैच में बहुत ज़्यादा मेंटालिटी की दिक्कत थी इनके साथ, विच वॉज अ लिटिल सरप्राइजिंग फॉर मी. आज के मैच में फर्स्ट हाफ में भी ये वर नॉट एबल टू इम्पोज दिलसन, लेकिन जब मेसी ने गोल मारा उसके बाद कह सकते हो पूरी टीम ने रैली किया, पूरी टीम पे उसका इफेक्ट आया, एंड इन अगेंस्ट पोलैंड जो जिस हिसाब से मैच खत्म किया ना हमने, उसी पे शुरुआत करें, एंड वी शुड बी एबल टू क्रिएट चांसेस अगेंस्ट पोलैंड, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने जिस हिसाब से पोलैंड के खिलाफ चांसेस बनाई ना, अगर हम नहीं कर पाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा वरिंग होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि आज के दोनों गोल्स वर बेसिकली इंडिविजुअल ब्रिलियंस, क्रिएट करके हमने वो गोल नहीं मारे. तो देखते हैं भाई, देखते हैं, अभी बस फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, वी नीडेड दिस वन एंड वी हैव गॉट दिस वन. ग्रुप देखो तो बस अगला मैच जीतना है, वी विल टॉप इट, एंड होप, उम्मीद है मुझे, मैं पोलैंड को बीट करेंगे आज का मैच देख के, पहला मैच देख के, और फॉर्म में भी आ गए हैं, एंड मेसी के भी 2 गोल हो चुके हैं भाई. लॉटारो को फॉर्म पिकअप करनी है, बाकी अगर हम परफॉर्मेंस दे देते हैं अच्छी, तो आई थिंक वी हैव इनफ टू बीट पोलैंड. बट यही है कि भाई मैच शुरू होने से पहले कुछ कमेंट करना मुश्किल है. होपफुली मेसी बीच में थोड़ा लिम्प कर रहा था, काफ़ी लोग कह रहे थे, जो कि मुझे लगा नहीं, लेकिन होपफुली ही इज़ फाइन, क्योंकि टैकल्स वगैरह फ्लाइंग इन कर रहे थे मैक्सिको की तरफ से. होपफुली सब कुछ ठीक है, कोई इंजर्ड ना हो भाई. एंड डेफिनेटली अगर आप संडे लीग पंडित्स में नए हो भाई, तो हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन दबा दो भाई. अर्जेंटीना जीत गई है, तो उससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ. टेक केयर, आई विल कैच यू टुमारो.